जय हिंद साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले यूपी पुलिस में 60,244 में जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं, मतलब अब क्या प्रक्रिया चल रही है और आपकी जेटीसी लिस्ट है वो कब तक आएगी। इस वीडियो में 3-4 डाउट हैं जो अभी कल एक फोटो वायरल हुआ जिसमें बताया गया है कि आपके 10 पॉइंट यानी आपकी 10 पॉइंट चेक के 10 जो पॉइंटों की चेक लिस्ट है वो चेक की जाएगी, उसके बाद ही आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। तो आप ये खुशी की बात भी है और कुछ लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कहाँ प्रॉब्लम आपको हो सकती है। दूसरी चीज़ कि जेटीसी लिस्ट आपकी अब कब तक आ सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, जितने भी आपके डाउट है वो सब डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे भाइयों का क्वेश्चन आ रहा था कि भैया हमारी मतलब हम ट्रेनिंग में चले जाएंगे, हम यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब हम कैसे तैयारी करेंगे, वरना एक साल तो हमारा मतलब हम पीछे हो जाएंगे तो हमारी तैयारी खराब हो जाएगी। तो आप सभी भाई बहनों से मैं बताना चाहता हूँ कि आप सभी को जैसे ही पता है कि भाई आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, यानी कि आप अभी तक तैयारी में लगे हुए हैं, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब जो कमी रहेगी वो रहेगी प्रैक्टिस में। कोई भी एग्जाम हो बिना प्रैक्टिस के आप क्लियर नहीं कर सकते, समझ में आ गई बात। और ट्रेनिंग में आपको इतना समय मिलेगा नहीं कि आप टेबल कुर्सी पर बैठकर मतलब तैयारी कर सके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप टेक्स्ट बुक का जो सब्सक्रिप्शन है वो खरीद लीजिए। बहुत ही सस्ते दरों पर आ रहा है इस बार। 28 तारीख से लेकर 31 मई तक जो इसकी टेक्स्ट बुक की सेल आ चुकी है। आप हमारा अगर कोड यूज करेंगे UPCM अगर कोड यूज करेंगे तो आपको 12% की छूट अतिरिक्त मिलेगी। लगभग 307 रुपये में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आप बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने जब आप अपने बेड पर रहेंगे लीड लगाकर अपना अच्छे से आप पेपर कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस आप बनी रहेगी और आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो टेक्स्ट बुक बहुत ही अच्छी प्रोवाइड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बहुत सारे, पहली बात तो मैं बता रहा हूँ आपकी जेटीसी कब आएगी। तो भाई आपकी जो जेटीसी की लिस्ट है वो मान के चलो, जो डेट यूट्यूब पे सबसे पहले हमने डेट बताई थी उसके बाद ही लोगों ने वीडियो बनानी शुरू करी थी। तो आपकी जो डेट है जो जेटीसी के लिए जो लिस्ट आएगी वो आएगी लगभग 5 तारीख के आसपास तक, यानी 5 जून के आसपास तक आपको जो है जेटीसी की लिस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो बहुत सारे भाई बहन पूछ रहे हैं कि जेटीसी की लिस्ट कहाँ मिलेगी। तो उसके लिए आपको परेशान होना नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, सब पता चल जाता है और वो यूपी पुलिस की वेबसाइट पर ही जेटीसी की लिस्ट आएगी, ठीक है। तो लेकिन जेटीसी लिस्ट को लेकर 2-3 डाउट और बता रहे हैं बच्चे की कि भैया जेटीसी लिस्ट में किन का नाम आएगा, जिनके नाम मतलब कभी मुकदमा हुआ था, या मतलब देखो जो भी लोग मेडिकल में पास हो गए हैं, सुन लो इस बार, जो भी लोग मेडिकल में पास हो गए हैं सभी का नाम जेटीसी लिस्ट में आएगा। उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मेडिकल मतलब मेडिकल में पास होना चाहिए। मेडिकल में आपको पता है 1212 लोग लगभग मेडिकल में फेल हुए हैं, तो जो 59,000 बच्चे मेडिकल में पास हुए हैं सभी को जेटीसी के लिए जिला आवंटन किया जाएगा। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए, इस बात में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब बात करते हैं जो 10 पॉइंट वाली जो आपकी चेक लिस्ट है उसके बारे में, कि कौन सी चेक लिस्ट है जो 10 पॉइंट वाली आई है और वो कहाँ पर चेक होगी, कहाँ पर चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो इस आइए, जो ज्वाइनिंग लेटर देने से पहले जो आपकी चेक लिस्ट है, जो 10 पॉइंट आपके चेक किए जाएंगे, पहली बात तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि ये 2 चीज़ सुन लो। आपकी ज्वाइनिंग लेटर देखो, रोजगार मेला लगभग 9 या 10 जून के आसपास रोजगार मेला हो सकता है, तो वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो उस समय आपकी ये सब चीज़ें चेक नहीं होंगी, ठीक है, बात समझ लो। आपकी ये सब चीज़ें ज्वाइनिंग, अगर आपको रोजगार मेले के माध्यम से ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तो ये सब चीज़ें आपकी चेक नहीं होंगी। ये सब चीज़ें आपकी चेक कहाँ होंगी, तो ये कोई पहली बार नहीं है कि पहली बार ये सब चीज़ें हो रही हैं कि पहली बार ये सब चीज़ें चेक की जा रही है। जब भी कोई भर्ती प्रक्रिया होती है और उसमें ज्वाइनिंग लेटर, स्पेशली यूपी पुलिस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें हमेशा चेक की जाती हैं। कोई पहली बार नहीं है कि भाई पहली बार इस बार ज़्यादा सख्ती हो रही है, नहीं, ये हर बार चेक होती है, ठीक है। अब पहले देखो, मैंने आप सभी को बताया आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलने की 2 जगह है। पहले अगर रोजगार मेला हुआ तो रोजगार मेले में आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फिर आपको रोजगार मेले में जो जहाँ पर भी रोजगार मेला होगा आपके आसपास के जो जनप्रतिनिधि हैं वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अगर रोजगार मेले के माध्यम से आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है तो आपको पता है आपकी जो जेटीसी की आमद की जो डेट है वो 17 जून है। तो जैसे ही आप जेटीसी के लिए, जो जेटीसी आपका आवंटन जिला होगा, आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ के जो कप्तान साहब के आदेश से आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड कराया जाएगा। और उस समय जो ये 10 पॉइंट है, उस समय 10 पॉइंट आपके चेक किए जाएंगे। उस समय अगर कोई दिक्कत आ गई या उस समय अगर आपने कोई गलत सूचना दे दी तो वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा। ये बात आप याद कर लीजिए अच्छी तरीके से भाई, समझ में आ गई बात। दूसरी बात, अभी इन 10 पॉइंटों पर जिक्र करेंगे कि ये 10 पॉइंट कौन से हैं और क्या आपको इन 10 पॉइंटों की वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती भाई, ठीक है।
तो मैं अब इस वीडियो के माध्यम से 10 जो पॉइंट आए हैं, देखो ये पहली बार नहीं है, मैं इस बात को आपको बता दूं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी यूपी पुलिस में भर्ती होती है ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ है, आपको अपने साथ में क्या लेके जाना पड़ेगा, आपको अपने साथ में एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना पड़ेगा। जब आप जेटीसी के लिए जाएंगे तो आपको अपने साथ में जो आपने फॉर्म भरा था वो लेके जाना पड़ेगा, और डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास, पहली बात तो डीवीपीएसटी के समय सभी को मिल गया था वो, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने वो दोबारा से जो मतलब डाल दिया था और सभी लोगों ने दोबारा से डाउनलोड कर लिया था। तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना पड़ेगा, आपका जो रोल नंबर है वो लेकर जाना पड़ेगा, और आपका जो रिजल्ट है, एक बात और ध्यान कर लीजिए, जो पीडीएफ आई है, जो पीडीएफ आई है मतलब 60,244 की जो पीडीएफ आई है फाइनल रिजल्ट वाली, तो फाइनल रिजल्ट में आपका किस नंबर पे आपका सिलेक्शन हुआ है, मान लो आपका 10,000वें नंबर पे हुआ है, 11वें नंबर 1000 पे, तो जिस पेज पर आपका हुआ है सिलेक्शन, मतलब पीडीएफ में पेज बाय पेज है ना, तो जिस पेज पर आपका नाम है आपको वो अंडरलाइन करके मतलब पीला करवा दीजिए और उस पेज को निकलवा दीजिए। वो पेज जरूरी है, वो पेज आपसे जरूर मांगा जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि जिस जो मतलब 60,244 लोगों की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आई है, तो जिस पेज पर भी आपका नाम है फाइनल सिलेक्शन के दौरान का, तो वो पेज आपको निकलवा के ले जाना पड़ेगा। इंडिविजुअल पूरी पीडीएफ नहीं निकलवानी है, वो पेज निकलवाना है जिस पेज पर आपका नाम हो, ठीक है। बात करते हैं दूसरा, मेडिकल रिपोर्ट। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, भर्ती बोर्ड जो आपका मेडिकल हुआ है, मेडिकल टीम ने अपनी रिपोर्ट लगा दी है, जो फाइल आपकी जेटीसी आमंद वाले ज़िले में जाएगी वहाँ पे वो सब चीज़ें वो देख लेंगे कि आप मेडिकल में पास थे या फेल थे। बात समझ में आ गई। उसके बाद तीसरी चीज़ है शपथ पत्र। शपथ पत्र को लेकर बहुत सारी क्वेरी आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़कों ने क्या करा है कि मतलब ओवर स्मार्ट बनते हुए शपथ पत्र में चीज़ों को छिपा लिया है। तो मैंने पहले ही मना किया था कि इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है। शपथ पत्र में जो भी देना है, अगर आप पे कोई मुकदमा हुआ था और वो मुकदमा वर्तमान में चल रहा है तो उसकी जानकारी, या कोई मुकदमा हुआ था और क्या हुआ मतलब आप उसमें दोष मुक्त हो गए या आपका विवेचना के दौरान नाम निकल गया, तो उसकी जानकारी भी आपको देनी थी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अक्लमंदी के चक्कर में, ज़्यादा होशियार बनने के चक्कर में, वो गलत गाइडेंस के चक्कर में चीज़ें नहीं करी। अब क्या हुआ, उनकी फाइल अटक गई है भाई, ठीक है, उनकी फाइल अटक गई है। तो आपके जो भी जिला है, आपका जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ के एसएसपी ऑफिस से आपको कॉल आ रहा है, ठीक है। और वो विधिक सेवा, मतलब क्या होता है कि विधिक सेवा का मतलब क्या है कि सभी जिलों में एसपीओ साहब होते हैं जो सरकारी वकील होते हैं, तो उनसे वो आपकी फ़ाइल उनके पास जाएगी, और जब वो वहाँ से फाइल आपकी क्लियर करेंगे जब भी आपकी जेटीसी के लिए आपकी फ़ाइल जाएगी। तो अगर आप चीज़ें नहीं छिपाते तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिन लोगों ने चीज़ें छिपा ली हैं या जिन पर कोई आपराधिक मुकदमा था, उनको इस प्रक्रिया से भाई गुजरना पड़ेगा। ये पहली बार आपके साथ नहीं हो रहा, हमेशा से ये चीज़ें होती आई हैं, ठीक है। बात शपथ पत्र के बारे में होगी। उसके बाद आपको अपनी 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी पड़ेगी, और उसकी कॉपी भी साथ में लेके जानी पड़ेगी। ओरिजिनल मार्कशीट जमा नहीं होती है, कोई भी ओरिजिनल कागज़ आपका जमा नहीं होगा, कोई भी जो आपका ओरिजिनल कागज़ जमा नहीं होगा ज्वाइनिंग लेटर के समय भी, लेकिन वो चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप SC ST OBC EWS से हैं, तो आपका जो EWS का सर्टिफिकेट है या SC ST OBC का सर्टिफिकेट है, तो वो भी आपको अपने साथ में ले जाना पड़ेगा भाई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपने DVPST के समय लगाया था, क्योंकि सभी जगह आपने अपनी कॉपी लगाई है, तो जो ओरिजिनल चीज़ है उनकी कॉपी करा के अपने साथ में आपको ले जाना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मूल निवास। तो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने प्रधान वाला, जो दो सामान्य लोगों वाला, सबकी आपने कॉपी कराई है, तो सभी की कॉपी अपने साथ में ले जाना है, वहाँ पे चेक होगा और एक सेट वहाँ पर भी जमा होगा। बात समझ में आ गई। और जो लोग जिन पर FIR थी, मैंने बता दिया है, एक प्रक्रिया है, जिन पर वर्तमान में मुकदमा चल रहा है उनकी ज्वाइनिंग में दिक्कत आएगी, लेकिन जिन पे वर्तमान में मुकदमा नहीं चल रहा, और लेकिन तो SP ऑफिस से को आपके पास कॉल आ रही है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे भी चीज़ें वेरीफाई करी जा रही हैं कि भाई आप पे जो मुकदमा था वो किस प्रकृति का था, या क्या डिस्पोजल हुआ, कब डिस्पोजल हुआ, वो बस आपसे सामान्य जानकारी मांग रहे हैं। और अगर उन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो वो आपकी फ़ाइल को जिले में जो सरकारी वकील यानी SPO साहब होते हैं उनके पास आपकी फ़ाइल को भेज रहे हैं। वहाँ से क्या होगा, वहाँ से SPO साहब आपकी फ़ाइल को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद क्या होता है, वो मतलब कानूनी सलाह देते हैं मतलब जिले के कप्तान साहब को, उसके आधार पर ही आपकी जो फाइल है वो आपके जेटीसी जनपद में भेजी जाएगी। तो ठीक है, तो जो ये 10 पॉइंट थे इनके बारे में मैंने बता दिया है। अब कोई दिक्कत नहीं लेनी है। ज्वाइनिंग लेटर के बारे में बता दिया। ज्वाइनिंग लेटर अगर आपको मतलब
रोजगार मेला होगा तो आपके आसपास ही मिल जाएगा, यानी जहाँ भी रोजगार मेला लगेगा जो आपके जो लोकल जनप्रतिनिधि होंगे उनके माध्यम से वहाँ पर। लेकिन ये सब चीज़ें चेक नहीं होंगी, ये सब चीज़ें जब चेक होंगी जब आप जेटीसी के लिए अपने जनपद में जाएंगे, जिस जनपद में आपकी जेटीसी होगी उस जनपद में ये सब चीज़ें चेक की जाएंगी भाई। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे डाउट थे वो क्लियर कर दिए गए हैं। अगर आप भी कोई डाउट है, पहली बात वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को बहुत ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई जो आपको क्वेरी है तो कमेंट करके हमें बताइए भाई। ठीक है, जय हिंद।